नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 फरवरी मंगलवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। आरजेएस प्रारंभिक शिक्षा 2021 में 7 सवालों पर आपत्ति जताते हुए परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जस्टिस संदीप मेहता व विनोद भारवानी की खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। याचिकाकर्ता पिराने खां की ओर से अधिवक्ता मुकेश माहेश्वरी और अर्पित सामरिया की ओर से रिट याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने आरजेएस भर्ती के लिए आवेदन किया था। जालौर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय पर एसीपी जोधपुर की स्पेशल यूनिट ने एक एएन को ठेकेदार से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर में बिरला स्कूल के पास रहने वाले सुनील नाम का एएन चिकित्सा विभाग निर्माण शाखा एनएचएम में संविदा पर लगा हुआ है। जालौर भीनमाल मुख्य सड़क पर एएन को गिरफ्तार कर लिया गया। रिश्वत में संविदा कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रकाश कुमार को भी हिरासत में लिया है, जबकि अकाउंटेंट कुंदन भनक लगने पर जालौर से फरार हो गया। जयपुर में प्रशासन शहरों के संघ अभियान में जीडीए गैर अनुमोदित योजनाओं में बसे भूखंडधारियों को पट्टे देने की तैयारी कर रहा है। जिन कॉलोनियों के रिकॉर्ड जमा है उनका जोन स्तर पर सुओ मोटो 90A की कार्यवाही कर पट्टा दिया जाएगा। जेडीए ने फिलहाल 12 जोन में 74 कॉलोनियों का सुओ मोटो 90A कर नियमन सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शहर में कृषि भूमि पर 17 जून 1999 से पूर्व और बाद में बसी 947 गैर अनुमोदित कॉलोनियों में 61,000, निजी खातेदारी योजनाओं में बसे 6,000 भूखंडधारियों को पट्टे का इंतजार है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल से संबंधित कोर्स कर चुके बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने नर्सिंग, पैरामेडिकल और सीएचओ के 8,890 पदों पर भर्ती करने का निर्णय किया है। ये भर्ती संविदा पर होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि राज्य में मैनेजमेंट के लेवल पर 666, नर्सिंग व पैरामेडिकल के 4,693 पद और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 3,531 पदों पर भर्ती की जाएगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के 16 साल पूरे हो चुके हैं। इससे जुड़े मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज ऑफ साइंसेज तो खोल दिया, लेकिन सरकारी फार्मेसी कॉलेज का इंतजार है। आरयूएचएस का सरकारी संगठक फार्मेसी कॉलेज के नहीं होने से विद्यार्थियों को निजी संस्थानों से महंगी फीस देकर बैचलर और मास्टर इन फार्मेसी का कोर्स करने के लिए मजबूर है। 3 साल पहले केंद्र सरकार के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ओर से आरयूएचएस का संगठक फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए निरीक्षण तक हो गया, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। पाली की 21 वर्षीय युवती दीक्षा लेकर जैन साध्वी बनने जा रही है। बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ने वाली स्टूडेंट 14 फरवरी को दीक्षा लेगी। पीनल लोढ़ा की शुरू से ही धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में रुचि थी। जैन साधु संतों को देखती थी, उनके प्रवचन को ध्यान से सुना करती थी। करीब 7 साल पहले पीनल ने दीक्षा लेने का निर्णय लिया था। अब वो समय आ गया है। इसमें परिवार वाले भी साथ हैं। पिता मनोज लोढ़ा शहर के जाने माने इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी हैं। पाली के देवजी बास की रहने वाली पीनल की विदाई की तैयारी में घर वाले जुट गए हैं। पीनल 14 फरवरी को गुजरात के शंखेश्वर तीर्थ में दीक्षा लेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी को एक और सौगात मिलने जा रही है। विदेश मंत्रालय ने कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। केंद्र की सेवा जल्द से जल्द मिल सके, इसके लिए आवश्यक औपचारिकताएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। गत वर्ष 26 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से उनके कार्यकाल में भेंट की थी। इस दौरान स्पीकर बिरला ने कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रारंभ किए जाने की जरूरत बताई थी। अजमेर के केसरगंज दुकान से घर लौट रही युवती से मोबाइल स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। मामले में पीड़िता युवती की ओर से क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केसरगंज के भूमिका ने रिपोर्ट देकर बताया कि वो अपनी दुकान से शाम को घर के लिए निकली। केसरगंज के रिलायंस फ्रेश के सामने जब वो बात करते हुए पैदल जा रही थी तो पीछे से 3 युवक बाइक पर आए और उसका हाथ से मोबाइल छीन कर ले गए। राजस्थान में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने तकनीकी सहायक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन पदों के लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुल 1512 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़कर इन पदों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से आवेदन कर सकते हैं। चूरू जिले के ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य अब कृष्ण मृगों की अठखेलियों के साथ विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए भी पहचान बन रहा है। सर्दियां शुरू होते ही अभ्यारण्य में सुदूर क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों के आने का क्रम शुरू हो जाता है। अब अभ्यारण्य की पक्षी सूची में एक अति दुर्लभ पक्षी का नाम भी जुड़ गया है। अति दुर्लभ पक्षी लॉन्ग ईयर्ड ऑवल
भारत में वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार ताल छापर अभ्यारण्य में दिखाई दिया। इसके भूरे धब्बेदार धारियां और उनके पास गहरे रंग की धारियां व सफेद अंडरपार्ट्स होते हैं। साइज 37 सेंटीमीटर होती है। इसकी आंखें नारंगी रंग की होती हैं। राजस्थान में खुले नए कॉलेजों को तो दूर, दिवंगत 4 विधायकों के नाम पर शुरू हुए सरकारी कॉलेजों को भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में प्रदेश के 4 दिवंगत विधायकों के नाम पर कॉलेज शुरू करने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद 4 सरकारी कॉलेजों के नाम दिवंगत विधायकों के नाम पर दिए गए, लेकिन अभी तक इन कॉलेजों को खुद के भवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों, सीटें, कोर्स बढ़ने और अन्य मूलभूत सुविधाओं का इंतजार है। ये कॉलेज किरण माहेश्वरी राजकीय गर्ल्स कॉलेज कुमारिया राजसमंद, गजेंद्र सिंह शेखावत राजकीय गर्ल्स कॉलेज भिंडर उदयपुर और मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजकीय गर्ल्स कॉलेज सुजानगढ़ चूरू और कैलाश त्रिवेदी राजकीय गर्ल्स कॉलेज गंगापुर भीलवाड़ा। सीएम अशोक गहलोत ने रीट लेवल 2 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे भरतपुर जिले के 51,000 अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल होना होगा। परीक्षा में 51,149 अभ्यर्थियों का पंजीयन था। इसमें 37,139 ने परीक्षा दी थी। लेवल 2 की निरस्त परीक्षा अगस्त तक होने की संभावना है। जस्टिस व्यास की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट 15 मार्च तक आएगी। रिपोर्ट मिलते ही एग्जाम की तारीख बता देंगे, किंतु लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। सफल अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। अब रीट में 62,000 भर्तियां होंगी। रीट प्रमाण पत्र की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।